आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश में हिंदू नेता पर देशद्रोह का आरोप लगा है और इसी के साथ हिंदुओं की आवाज उठाते थे चिन्मय कृष्ण दास, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस्कॉन ने गिरफ्तारी का विरोध किया था और वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे चिन्मय दास, और लेकिन उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर जब उनकी रिहाई नहीं हुई तो इस पर भी चिंता भारत ने जताई है। बांग्लादेश पुलिस ने हिंदू समूह सम्मिलित सनातनी जोत के नेता चिन्मय कृष्ण दास को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र से सोमवार को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया, जिस पर भारत ने चिंता जताई। और वहीं बांग्लादेश अपनी हदें पार कर रहा है लगातार। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, यूनिस सरकार चुप रही, मंदिरों पर हमले हुए और उसके बाद लगातार ये जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं ये और भी ज़्यादा चिंताजनक है। ऐसे में एक के बाद एक हमले जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। यूनिस सरकार चुप रही और अब बांग्लादेश में ही हिंदू धर्म गुरु को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया। अदालत ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बांग्लादेश की यूनिस सरकार सनातन की दुश्मन है। हिंदुओं पर अत्याचार की यह तस्वीर बांग्लादेश में अब आम हो चुकी है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदू विरोध की सारी हदें पार कर रही है। बांग्लादेश में रह रहा हिंदू हर वक्त हर घड़ी एक डर के साए में जी रहा है। कल क्या होगा इसका उसे पता नहीं है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो चुका है। उनके हकों को पैरों तले कुचला जा रहा है। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और अब तो हद ही हो गई है। इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। इतना ही नहीं, अदालत ने संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की जमानत की अपील भी खारिज कर दी। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कानून नाम की कोई चीज ही बची नहीं है। उनके हक, उनके अधिकार सब खत्म हो गए हैं। संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु को क्यों गिरफ्तार किया गया? उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप क्यों लगाया गया? ये आंख कान खोल के में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। बांग्लादेश इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही वहां रह रहे हिंदुओं को लगी, वो सड़कों पर उतर आए। उनकी रिहाई के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शनकारियों ने ढाका, चटगांव और दिनाजपुर सड़क जाम कर दिया और नारेबाजी कर प्रभु की जल्द रिहाई की मांग करने लगे। लेकिन इस दौरान ढाका के शाहबाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले के पीछे बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस हमले में 50 से ज्यादा हिंदू घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच हजारों हिंदुओं ने जय सिया राम और हर हर महादेव के जयनारे के साथ मौलवी बाजार में मशाल रैली निकाली। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह हिंदुओं पर हमला किया गया वो शाहबाग पुलिस स्टेशन से महज 30 मीटर की दूरी पर है। लेकिन जब कट्टरपंथी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला कर रहे थे, तब प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मूक दर्शक बनी देखती रही। बांग्लादेश में हिंदू वाकई रूप से खतरे में हैं। पिछले कुछ महीने, खासकर शेख हसीना की तख्तापलट के बाद, यह खतरा और बढ़ गया है। वायलेंस हमने देखा है, अट्रॉसिटीज हमने देखी हैं। इनकी दुकानों को, बिजनेसेस को जलाया जा रहा है, बंद करवाया जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। जो किन्हीं नौकरियों में है हिंदू, खासकर सरकारी नौकरियों में, उन्हें बोला जा रहा है आप ये नौकरी छोड़िए। तो इन सब चीजों का मिला जुला अगर आप देखेंगे तो क्लियरली हिंदू बांग्लादेश में खतरे में है। 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में नातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसे चिन्मय कृष्णदास ने संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आर्मी सनातनी लिखा हुआ था। रैली के बाद 31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव में राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है। सोचिए, ये सब बांग्लादेश में तब हो रहा है जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध जता चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन तस्वीरों के बाद ट्रंप कोई कदम उठाएंगे या हिंदुओं के लिए उनकी चिंता केवल चुनावी थी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी थी कि बांग्लादेश में हिंदूज के खिलाफ अट्रॉसिटीज हो रही हैं और अपना दर्द जताया था,
वो अवश्य ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, परंतु हाँ, वो चुनाव के दौरान थी, चुनाव के गर्मागर्मी जब अमेरिकी प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी और अमेरिका में इंडियन अमेरिकन, हिंदू अमेरिकन वोट भी काफ़ी हैं और काफ़ी लोग लीगल रूप से कैंपेन्स को पैसा भी डोनेट करते हैं। तो इन दोनों बातों के चलते भी ट्रंप डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुए थे बांग्लादेश में हिंदूज की बात को उजागर करने के लिए। बांग्लादेश में धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर हिंदुस्तान में गुस्सा है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख सदगुरु जग्गी वसुदेव ने धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ये देखना काफी निराशाजनक और दुखद है कि किस तरह एक लोकतांत्रिक देश बिखर कर निरंकुश होता जा रहा है। यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो खुले लोकतंत्र के मूल्यों को समझे। धर्म के आधार पर उत्पीड़न किसी भी लोकतंत्र में सही नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के रास्ते से भटक गए हैं। ये बांग्लादेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करे जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। बांग्लादेश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करे जहां सभी नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं और विश्वासों के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए जरूरी अधिकार मिले। ये बहुत गलत हुआ है और मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ, और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है और ये बहुत गलत है। जो लोग थोड़ा सा हिंदू में जागृति आती है और उसका नेतृत्व करते हैं, उनके ऊपर इस तरह से उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये गलत है और इस पर हमारी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश के सनातनी हिंदू नेता, इस्कॉन मंदिर के भिक्षु और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की आवाज चिन्मय प्रभु को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चिन्मय प्रभु को सोमवार दोपहर ढाका पुलिस ने ढाका एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। आरोप है कि उन्हें ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा में ले जाया गया है। मैं चिन्मय प्रभु की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की निंदा करता हूँ, जो बांग्लादेश में सनातनी हिंदू समुदाय के अधिकारों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मैं विदेश मंत्री जयशंकर जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया मामले को गंभीरता से लें और तत्काल कदम उठाएं। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे उनका डर दूर होगा, कैसे वो एक बार फिर बांग्लादेश की खुली फिजा में सांस ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के जरिए हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी, तोड़फोड़, देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए सही मांगे करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तय करने का अनुरोध करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चिन्मय कृष्णदास प्रभु का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पहले से अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। हरे कृष्ण। सुप्रिय देशवासी एवं समस्त सनातन धर्मावलम्बी आमार प्रिय भाई एवं बोनेरा, आमार प्रिय मायेरा, उद्देश्ये आमी আমার একটু বক্তব্য প্রকাশ করতে চাই। আমি আজকে রাত্রের খবর পেলাম, রাত্রে 12টার পরে অর্থাৎ দিবাগত রাত 31 তারিখ প্রথম প্রহরে আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়েছে। যে জাতীয় পতাকা অবমাননা মামলাতে কোতোয়ালি থানায় একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই মামলায় আমি সহ শ্রীপাদ লীলারাজ গৌরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু সহ প্রায় 17-18 জনকে আসামি করা হয়েছে, অজ্ঞাতনামাকে দেওয়া হয়েছে। আমরা বিগত 5ই আগস্টের পরে সনাতনী জনগোষ্ঠীর উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা আনয়ন করার জন্য সনাতনীদের
আত্মপীড়িত স্মৃতিকে ব্যবহার করে কেউ যাতে এই আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে না পারে সেজন্য আমি সহ সমস্ত সাধু সন্তরা আমরা মাঠে নেমেছি এবং সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের মৌলিক বেঁচে থাকার তাগিদ স্বরূপ ৮ দফা দাবির উপর ভিত্তি করে আধারিত করে আমরা এই আন্দোলন অব্যাহত রেখেছি। बांग्लादेश में ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंदुओं पर इस तरह हमले हुए हैं। बांग्लादेश के रंगपुर में 22 नवंबर को सनातन जागरण मंच की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था। रैली में शामिल होने पहुंचे एक बस पर रास्ते में ही हमला कर दिया गया। हमले में 20 लोग घायल हुए थे। माहीगंज कॉलेज के मैदान में हुई इस रैली का मकसद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और मठों मंदिरों पर हमलों का विरोध करना था। रैली में शामिल लोग 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सनातन जागरण मंच की 8 सूत्रीय मांगे थी और ये मांगे भी जब उठाई वहां जा रही थी तो उसके बाद वहां पर जिस तरीके से इन पर हमला किया गया वो चिंताजनक था। और चलिए आप इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए बांग्लादेश में जो हालात हिंदुओं के लिए हैं वो अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ चिन्मय दास को जिस तरीके से रिहाई नहीं मिली वो चिंताजनक है, दूसरी तरफ अब मंदिरों पर भी अटैक किया जा रहा है। पहले भी ऐसे हमले हुए हैं जब मंदिरों में घुसकर वहां के सामान के साथ तोड़फोड़ की गई, छेड़खानी की गई, उन्हें अपवित्र किया गया। वही तस्वीरें अब फिर से सामने आ रही हैं। आखिर कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? और फिलहाल मौके से क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आए हैं, क्या जानकारी सामने आई है? हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट का 3 महीने का ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके ऊपर लगातार हमले का घटना सामने आ रहा है। एक तरफ माइनॉरिटीज का घर के ऊपर हमला हो रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है और उसके साथ साथ ही माइनॉरिटीज के ऊपर झूठे मामला भी दायर किया जा रहा है। और ये पूरा मामले को और भी गंभीर हो रहा है जब चिन्मय कृष्ण दास, जो कि चिन्मय प्रभु नाम से ही परिचित है बांग्लादेश में, जो कि माइनॉरिटी का हिंदू कम्युनिटी का एक साधु है, जो इस्कॉन का लीडर है। और ये चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में जब सेडिशन का मामला यानी देशद्रोह का मामला जब लागू कर दिया गया, उसके बाद से ये पूरा मामला और भी गंभीर होने लगा है। ये जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनके ऊपर हमले का घटना बार बार से सामने आ रहा है, मंदिर को तोड़फोड़ करने का घटना बार बार से सामने आ रहा है। और इसी सिचुएशन में चिन्मय कृष्ण दास के अगेंस्ट में जो मामला दायर किया गया है वो अगर देखा जाए तो वो भी देखा जाएगा कि ये पूरा घटना को विरोध करने पर उनके खिलाफ में देशद्रोह का मामला दायर किया गया है। क्योंकि चिन्मय कृष्ण दास 25 अक्टूबर को चट्टग्राम, बांग्लादेश के चट्टग्राम में जब एक बयान दिए थे, एक पब्लिक मीटिंग किए थे, उस पब्लिक मीटिंग से जब उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा था, उस बयान के बेसिस पर ही 25 अक्टूबर को ही चट्टग्राम पुलिस के पास एक कंप्लेन किया गया। वो कंप्लेन किया गया था बीएनपी नेता की तरफ से, बीएनपी नेता बिमल दास की तरफ से ये कंप्लेन किया गया था कि चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से देश का जो नेशनल फ्लैग है उसको अवमानना किया गया है, देश का नेशनल फ्लैग को असम्मान किया गया है। और इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से चिन्मय कृष्ण दास के अगेंस्ट में देशद्रोह का मामला लगाया गया था। इसके बाद 22 नवंबर भी जब एक रैली किया गया था, जो रैली था चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से